आज नासा के मार्स पे भेजे हुए मिशंस पढ़ते हुए मैंने एक नासा का एक ऐसा फेल्ड मिशन देखा जिसको देख के मैं हैरत में पड़ गया कि नासा जैसा इदारा भी ऐसी गलती कर सकता है। ये 1998 की बात है जब नासा ने मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर के नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च की, जिसका मकसद था कि वो मार्स के गिर्द ऑर्बिट करेगा और मार्स का जो एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करेगा, ताकि ये देखने की कोशिश की जा सके कि क्या मार्स की ज़मीन के नीचे कोई पानी के ज़खायर मौजूद हैं कि नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने उसको ठीक तरीके से लॉन्च किया और सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। लेकिन जब उन्होंने इस सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में डालने की कोशिश की तो उनका राब्ता इससे मुनक़ता हो गया और कुछ देर बाद ये सैटेलाइट मार्स की ज़मीन के ऊपर जाके क्रैश हो गया। नासा को इससे $327 मिलियन का नुकसान हुआ और उसके बाद जो इस क्रैश की रिपोर्ट पेश की गई उसमें एक टेक्निकल एरर को आइडेंटिफाई किया गया जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ था। और वो क्या एरर था ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। असल में ये प्रोजेक्ट नासा और लॉकहीड मार्टिन जो कि F-16 बनाने वाली कंपनी है, इन दोनों के दरमियान कोलैबोरेशन था। तो इन दोनों के अपने अपने सॉफ्टवेयर थे। एक सॉफ्टवेयर लॉकहीड मार्टिन का था और दूसरा सॉफ्टवेयर नासा का था। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि लॉकहीड मार्टिन ने जो अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था वो अपनी कैलकुलेशंस इंपीरियल यूनिट सिस्टम्स में करता था, यानी कि इंचेस और पाउंड्स में, जबकि जो नासा का सॉफ्टवेयर था वो एक्सपेक्ट करता था कि उसको जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो मैट्रिक सिस्टम में मिलेंगे, यानी सेंटीमीटर्स और किलोग्राम में। तो ये कम्युनिकेशन एरर हुआ जिसकी वजह से जो सैटेलाइट था वो अपने ऑर्बिट से बाहर हो गया और कुछ देर बाद वो मार्स के एटमॉस्फेयर में जाके क्रैश हो गया। तो ये एक इंतहाई ऐसी गलती जिसको हम कह सकते हैं कि अहमकाना सी गलती, जिसकी बेसिस के ऊपर नासा को $327 मिलियन का नुकसान हुआ। तो हम लोग भी कभी कभार गलतियां कर जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद हम अहमक हैं और उसकी वजह से हम मायूस हो जाते हैं। तो मायूस नहीं होना चाहिए। नासा भी अहमकाना गलतियां करता है, बस ये है कि वो इससे सीख के आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें भी ये एटीट्यूड अपनाना चाहिए।